का धन्यवाद करता हूँ। घटना जो सुहेल स्वाभिमान पार्टी के तरफ से प्रस्तावित कार्यक्रम था और प्रस्तावित कार्यक्रम में हमारे तमाम जिम्मेदार साथी वहाँ उपस्थित थे और कार्यक्रम पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चल भी रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। इस तरह का कोई अंदेशा नहीं था। लंबे समय से इन लोगों का साजिश चल रहा था महेंद्र राजभर को सुहेल स्वाभिमान पार्टी को बेइज्जत करने का। जैसे उनका समर्थन हम लोगों को करना चाहिए, हमने कहा कि तय कर लीजिए। तय लोगों ने किया, समर्थन किया गया और समर्थन के बाद जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं वो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था। घूम घूम करके बयान देने लगा। बयान ये देने लगा कि समाज के लोगों, आप हमको मानते हो तो आप नोटा का बटन दबाओ। हमने कहा कि देखिए, लोकतंत्र में और जो कार्यकर्ता हैं और पार्टी के जो नेता हैं, नेताओं ने जो फैसला लिया है, फैसले के साथ हमको आपको रहना चाहिए। बहुत हमने समझाया, समझाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन उसको ये लगा कि नहीं, नोटा का बटन हम दबा करके। और पार्टी में उसके पहले से भी ये साजिश कर रहा था कि पार्टी कैसे ख़त्म होगी, कैसे टूटेगी। खैर, पार्टी के समस्त नेताओं को इस बात की धीरे धीरे जानकारी हो गया था कि पार्टी के विरोध में ये काम कर रहा है। नेताजी पहले से वो बगावत कर रहे थे ब्रजेश राजभर जी आपसे? हाँ, शुरुआती दौर से, जब से हमने उसको पार्टी में। फिर आप वहाँ देखे तो आपको कुछ ऐसा नहीं लगा? नहीं, देखिए, कार्यक्रम तो हमारा था, सुहेल स्वाभिमान पार्टी का वो प्रस्तावित कार्यक्रम था। वो कार्यक्रम का फ्लैक्स भी है और कार्यक्रम में आप देखेंगे तो कहीं उसको कोई न्योता नहीं दिया है। बिना न्योता का कार्यक्रम में वो आया। वो साजिश चल रहा था, जो साजिश चल रहा था कि महेंद्र राजभर को कैसे बेइज्जत किया जाए। तो बेइज्जत करने का साजिश कुछ लोग हैं, समाज के ही कुछ लोग हैं, जिनसे हमारा संघर्ष, हमारी लड़ाई बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। खैर, इससे हम लोगों को हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं को। अच्छा, उस वीडियो में वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग पार्टी बनाए हैं और मलाई आप काट रहे हैं, इस पर मलाई काटने के लिए पार्टी बनाई जाती है कि समाज की बेटी और बेटा को हक और हिस्सा अधिकार दिलाने के लिए पार्टी बनाया जाता है। और उनको लगता है कि महेंद्र राजभर सुहेल स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष हैं तो अकेले मलाई काट रहे हैं, तो आप भी जाकर के मलाई काटो। मैं तुम्हें मना थोड़े किया हूँ कि मलाई मत काटो। हाँ, मैं मना तो किया नहीं हूँ। ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब लोग स्वतंत्र हैं। क्या दिक्कत है? जो इस पे क्या कर रहे हैं, घटना पे जो हो गया है उस पर क्या थाने पे तहरीर? थाने पर तहरीर हमने तो कल ही दे दिया। कल ही थाने पर तहरीर दे करके इंस्पेक्टर साहब से बातचीत भी हुई। बातचीत के दौरान इंस्पेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि निश्चित आप इस पर हमारे ऊपर भरोसा करिए कि कार्रवाई निश्चित तौर पर होगा, इससे वो भाग नहीं सकता है। अच्छा, साजिश आपको लग रहा है तो किसके द्वारा साजिश लग रहा है? अरे भाई, साजिश हम तो आपको बता रहा हूँ, जहाँ पूर्व में हमने काम किया, जहाँ पूर्व में लंबे समय तक हमने काम किया और पूर्व की पार्टी को उस हैसियत तक हम कार्यकर्ताओं ने पहुंचाया कि उस हैसियत के दम पर हमारे लोग लड़ेंगे, पार्टी के लोग लड़ेंगे, पार्टी के नेता लड़ेंगे, सत्ता में चलेंगे तो समाज की लड़ाई सत्ता के बल पर लड़ करके समाज के लोगों को हक हिस्सा अधिकार दिलवाने का लोग काम करेंगे। तो पूर्व के नेता की ही साजिश, लंबे समय से यह साजिश चल रहा था, कोई एक दिन दो दिन का साजिश से नहीं है। क्योंकि जब से मैं उसको हटाया अपने दल से, तब से बनारस हम कम से कम आधा दर्जन से ऊपर बार कार्यक्रम जाकर के बनारस, जौनपुर में किया हूँ। कोई इस तरह की बात नहीं थी। लेकिन कल जो अपना प्री प्लानिंग के तहत लोग आए थे, तो ये बात अंत तक नहीं समझ में आया कि नहीं भाई, इस तरह का घटना हो भी सकता है। लेकिन उसने माला पहना करके तुरंत हाथ छोड़ दिया। सुहेल स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी जफराबाद में गए थे। वो आज महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस है। उसमें जो है ओम प्रकाश राजभर जो है साजिश द्वारा जो है जबरदस्त हमला जो है माननीय महेंद्र राजभर जी पर करवाया है। हाँ, और इसके साक्षात गवाह जो वहाँ जनता है वो लोग भी गवाही दे रहे हैं कि नहीं, ये ओम प्रकाश राजभर के साजिश द्वारा जो है ये घटना कराई गई है। कौन था ये जो मारने वाले? ब्रजेश राजभर जो है, हम लोग सुहेल स्वाभिमान पार्टी से साल भर पहले उसको पार्टी से हम लोग निकाल दिए थे। और हम जब सुहेल स्वाभिमान पार्टी से निकाला गया तो वो व्यक्ति जाकर के सुहेल भारतीय समाज पार्टी में ज्वाइनिंग कर लिया।
और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा, उनके लड़कियों के द्वारा ये इतनी बड़ी घटना कराई गई है हमारे स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी के साथ। अभी क्या आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है? अभी हम लोग जा रहे हैं वहीं जो है वहीं घटना स्थल पर जांच पड़ताल करके FIR दर्ज कराया जाएगा। जी। अब ये जो मऊ सदर का सीट जो खाली हुई है उसको लेकर के हम लोग स्वदेश स्वाभिमान पार्टी वाले पूरे तैयारी कर रहे थे कि हम लोग माननीय महेंद्र राजभर जी को चुनाव लड़ाया जाएगा, उपचुनाव यहाँ का। उसको लेकर ओम प्रकाश राजभर भी अपनी तैयारी करें यहाँ से उपचुनाव लड़ाने के लिए। तो इसको लेकर के बड़ी साजिश की है ओम प्रकाश राजभर कि यही ओम प्रकाश राजभर को मार करके प्रताड़ित कर दो ताकि चुनाव लड़ने लायक न रहे। तो इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे और प्रकाश राजभर की ताकत, जितने भी ताकत हो, ताकत लगा ले। कहीं से हम लोग कम स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जो है कमजोर नहीं होगा और माननीय महेंद्र राजभर जी के साथ खड़ा रहेगा। ब्रजेश राजभर किस पार्टी में थे? ब्रजेश राजभर ओम प्रकाश राजभर का कार्यकर्ता है। वो पहले जो है बनारस का जिला प्रभारी था और आज जो है जो कि हम लोग उस दल को छोड़ करके हम लोग के साथ आया। हम लोग के साथ से जो है हम लोग ने उसको पार्टी से निकाल दिए, वो जा करके फिर वो दल ज्वाइनिंग कर लिया और उनके द्वारा जो है ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी को इतनी बड़ी घटना का अंजाम देने के लिए काम किए। उस कार्यक्रम में उसको बुलाया गया था? इनको साजिश द्वारा बुलाया गया था। वहाँ जो है आज जो है 10 जून को महाराजा स्वदेशी का विजय दिवस है, उस विजय दिवस में बुलाया गया था साजिश द्वारा। ओम प्रकाश राजभर आज बहराइच में विजय दिवस मना रहे हैं। उन्होंने साजिश अपने लोगों को लगा दिए कि हम बहराइच में रहेंगे, हमारे पर कोई आरोप नहीं लगेगा, आप लोग इधर बुला करके और उनके साथ इस तरह से घटना करो। और वही घटना हुई है। ये सब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का ये रची हुई षड्यंत्र है, जान लीजिए। और ब्रजेश राजभर से मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी माँ दूध पिलाई है तो रामजीत राजभर सीना ठोक करके आ रहा हूँ बनारस, अपनी पूरी टीम लेकर के आ जाओ।